बड़े कंपनीज कभी भी एक ही सर्वर पर डिपेंड नहीं करते और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। इमेजिन करो कि आपने एक मल्टी मिलियन डॉलर प्रोडक्ट बनाया है और आपने उसे किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से एक अच्छा सा सर्वर लेकर वहां पर होस्ट कर रखा है। नाउ सिंस इट इज अ मल्टी मिलियन डॉलर आइडिया, उस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगता है एंड इवेंचुअली इट क्रैशेस। दिस माय फ्रेंड इज एग्जैक्टली वेयर स्केलिंग कम्स इन। Scaling refers to increasing the capacity of a server to handle more requests so that आपका सर्वर कभी क्रैश ना हो और आपके यूजर्स हैप्पी रहें। अब स्केलिंग करने के दो तरीके हैं। नंबर वन इज वर्टिकल स्केलिंग। नाउ वर्टिकल स्केलिंग इज द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट टू डू। वर्टिकल स्केलिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि आप एक ही सर्वर के पावर को इंक्रीज कर दो, मीनिंग आप उस एक सर्वर को अपग्रेड कर दो बाय एडिंग मोर सीपीयू, मोर रैम, मोर स्टोरेज टू इट एटसेट्रा। And this is exactly why it is called vertical, because you can imagine it like आप उस एक ही सर्वर को ग्रो कर रहे हैं। Let's try to understand this by an analogy. इमेजिन करो कि आपके पास एक गोडाउन है जो कि ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे है, बट आपको वहां पर और भी बहुत सामान रखना है। सो व्हाट यू कैन डू इज आप उसके ऊपर और भी फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी। The second option is to do horizontal scaling, also referred to as scaling out. Horizontal scaling में आप एक ही सर्वर की कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते हो, instead you keep on adding more and more servers as the traffic increases. And लोड को हैंडल करने के लिए आप सारी रिक्वेस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की ट्राई करते हो amongst your horizontally scaled collection of servers. As per our analogy, horizontal scaling is like कि आप एक ही गोडाउन में और फ्लोर्स ऐड नहीं कर रहे, इंस्टेड आप नया लैंड ही परचेस कर रहे हो टू मेक न्यू गोडाउन्स। Let's compare both the approaches now. Vertical scaling is easier to set up and maintain. However, horizontal scaling is definitely complex to implement as well as maintain. However, vertical scaling में एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है बिकॉज आपके पास है ही एक सर्वर। अगर कल को वो सर्वर क्रैश हो गया, योर एंटायर एप्लीकेशन इज डाउन। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ऐसा कोई इशू नहीं पड़ता, उसकी फॉल्ट टॉलरेंस बेटर है एज कंपेयर टू वर्टिकल स्केलिंग बिकॉज देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। वर्टिकल स्केलिंग हैज लिमिटेड स्केलेबिलिटी बिकॉज हार्डवेयर की भी कुछ तो लिमिट है ना, कितनी ही रैम बढ़ा दोगे, कितने ही फ्लोर्स लगा दोगे ऑन योर गोडाउन। हाउएवर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हैज नो सच लिमिट, यू कैन कीप ऑन स्पिनिंग अप मोर एंड मोर सर्वर्स एज नीडेड एंड दैट इज व्हाई इट इज हाईली स्केलेबल। नाउ वर्टिकल स्केलिंग में पॉसिबल डाउन टाइम आ सकता है बिकॉज आप एक चलते मशीन के अंदर हार्डवेयर रिसोर्सेज थोड़ी ना अपग्रेड कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आपको कभी भी स्केल करना है अपना सर्वर, आपको पहले उसको शट डाउन करना पड़ेगा, उसके resources increase करने पड़ेंगे and then and only then you can bring it back up. Thus there is a possible downtime in between. However, horizontal scaling में ऐसा कोई इशू नहीं होता because in order to scale as per the traffic load हम simply नए servers को add या remove कर देते हैं। However, horizontal scaling में data consistency के issues आ सकते हैं। Data consistency in this context means कि अगर आपके पास बहुत सारे servers हैं and किसी एक server के अंदर कुछ भी data, कुछ भी state change होता है and you want that data to be replicated across all the servers, then it can be a challenging thing to implement properly. However, vertical scaling में सिंस है ही एक सर्वर, ऐसा कोई इशू नहीं आता। So conclusively, we can say that at an initial scale, vertical scaling can be good, but at a very large scale, horizontal scaling is always the way to go. इसी रीजन से मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि